सीजन 2 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है घोस्ट सेक्ट वालों को, जहां पर वो किसी चीज़ को गार्डन कर रहे होते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे से कोई निकला। तभी हैनली पीछे से आता है और उस बंदे का गला काट देता है। हैनली को एहसास होता है कि हैनली के पीछे से एक और पहरेदार आ रहा है, इसलिए वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है जल्द से जल्द, और यहाँ पर वो मौका पाते ही उस सैनिक को भी मार देता है। जहाँ पर घोस्ट सेक्ट के सारे मेंबर्स अब धीरे धीरे मरने लगे थे। नीचे खड़ा मेंबर उसे ऐसे धूल आती हुई दिखती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पे उसी का मेंबर हाथ हिलाते हुए बात कर रहा होता है। मैं बता दूं यहाँ पर हैनली ने ना दिखने वाले यानी कि इनविजिबल थ्रेड का यूज़ किया था, जिससे वो घोस्ट सेक्ट का जो मेंबर था वो हिल पा रहा था। इसके बाद ये सभी लोग वहाँ पास से निकल कर पहुँच जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर माइनिंग की जा रही होती है। मैं बता दूं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये लोग फोर्स फॉर्मेशन पिलर का यूज़ करके तबाही मचाने वाले थे। जिसके बाद यहाँ पर इन सभी लोगों को मारने के लिए हैनली की टीम आती है। ये तीनों ही जंप कर जाते हैं हैनली को पीछे छोड़कर। हैनली लास्ट में जंप करता है और ये सोचते हुए कि वो इन सभी को सामने से ख़त्म करेगा, और वो करने में ऐसा कामयाब भी होता है क्योंकि सामने से आ रहे मेंबर्स को वो इनविजिबल थ्रेड्स के साथ बांध देता है, और इसके बाद वो ज़ोरदार खींचता है जिससे उनकी बॉडी कट जाती है। यहाँ पर हमें एक उस तांत्रिक को दिखाया गया या फिर कोई इस बंदे को जिससे वो अभी दारू पी रहा होता है, वो उसी बोतल को हैनली की तरफ फेंकता है, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। लेकिन हैनली काफ़ी ज़्यादा चालाकी से बच जाता है और अपने नाइफ को निकालते हुए उस तांत्रिक के गले को आर पार कर देता है, और यह तांत्रिक वहीं पर मारा जाता है। हैनली और हैनली की टीम इस चीज़ पर विजय पा ली थी, जिससे सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और अब हैनली के अंडर पर ये पूरी माइनिंग होती है। लियू टाइमिंग नाम के बंदे को दिखाया गया जो कि स्पिरिट बीस्ट माउंटेन से बिलोंग करता है, और शॉन ले मून कार्टन सेक्ट से। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये दोनों ही मेंबर आपस में मिल जाते हैं और दोनों ही एक ही पोजीशन पे हैं, यानी कि इनकी पावर सेम है। जिसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग जिस माइनिंग के ऊपर खड़े हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चमकीले पत्थर हैं, ये लोग इकट्ठा करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि ऑलरेडी माइनिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बंदे गार्डिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रदर शॉन ले को वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ देता है और बताता है कि इससे वो काफ़ी सारी चीज़ें ट्रिगर अप कर सकते हैं। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि जितना हो सकेगा वो इस जगह से स्पिरिट स्टोन्स को लेकर जाएंगे। जिसके बाद शॉन ले को बताता है कि यहाँ पर हैनली जो कि काफ़ी अच्छा बंदा है, उसी की वजह से हम लोग ये सब कुछ कर पा रहे हैं। जिस पर हमारा टाई लुंग बोलता है, ओ वो बंदा जिससे हम लोगों ने पिछली रात या फिर पिछली बार रास्ते में मिले थे। जिस पर शॉन ले कहता है, हाँ बिल्कुल ये वही बंदा है और हमें अब जल्द से जल्द करनी चाहिए। जहाँ पास में दिखाया गया हैनली को जो कि अपनी स्वॉर्ड को देखता है और वो याद करता है यंग मास्टर को, जहाँ पे उससे यंग मास्टर की फ़ाइट हुई थी और वो यंग मास्टर से जीत गया था। उसने मो को अपने साथ न ले जाकर पीछे की तरफ छोड़ा था और वो उन सभी चीज़ों को याद करता है। तभी उसे आसमान में एक रोशनी चमकती हुई दिखती है। एक्चुअल में आसमान में ही ये मैसेज आया होता है कि स्पिरिट बीस्ट माउंटेन के लियू टाइमिंग और शॉन ले यानी कि मून कार्टन से आए हुए हैं, जो कि कमांडर है, और वहाँ पर चेन भी आ जाती है जो कि हमारे हैनली की सीनियर है। जहाँ पे चेन क्वेनन को दिखाया गया है जो कि येलो मैपल वैली से ही बिलोंग करती है, और यहाँ पर मैं बता दूँ कि इन दोनों के बीच में एक अच्छी कन्वर्सेशन होती है जहाँ पे इन दोनों की फाइटिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जहाँ पर वो हैनली को ये बात बोलती है, जहाँ पे हैनली उसे ये कहकर चला जाता है उस जगह से कि वो पेट्रोलिंग करने जा रहा है। दूसरी तरफ एक बंदा आता है जहाँ पे वो बोलता है कि उसने ऑलमोस्ट बैटल की पूरी तैयारी कर ली है, कि आप चलकर वहाँ देख ले तो अच्छा रहेगा। लेकिन चिन का मन तो हैनली के ऊपर ही लगा होता है। हैनली अंदर की तरफ आता है और सारी चीज़ों को देखता है, जिस वहाँ पर उसे एक गुफा मिलती है और वो उसे नज़रअंदाज करते हुए निकल जाता है। अगली सुबह का सीन दिखाया गया है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सैनिक आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया है हमारे स्नेक बॉय को जो कि यंग मास्टर का शिष्य है और 7 फैक्शन को इजीली डिस्ट्रॉय करने की पूरी तैयारी पे है। जहाँ पर वो यंग मास्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि 7 फैक्शंस को हमने लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया है। जहाँ पे यंग मास्टर को वो कहता है कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया है और इसमें एक छोटी सी दिक्कत है। यहाँ पर मैं बता दूं कि यंग मास्टर यैन फैमिली की जो फोर्ट्रेस पर उसने इंसिडेंट किया है उसके लिए वो सैल्यूट करता है, लेकिन यंग मास्टर का मन अभी भी ली फ्यून या फिर कहूँ हैनली के ऊपर लगा होता है क्योंकि हैनली ने उसे हरा दिया होता है। अब हैनली ने तो ऑलरेडी उसे नाम गलत बताया था, इसलिए वो बार बार ली फ्यून का ही नाम लेता है। अपने डैड के सामने बताने पर भी उसके डैड काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है एक 500 मील्स की दूरी पर एक माइन है जो कि साउथ वेस्ट की तरफ है,
और वहाँ पर प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन की कोई भी साइन नहीं दिख रहे हैं, जो कि हमने कुछ समय पहले एक्टिवेट किए थे। अब इस चीज़ को सुनता ही यंग मास्टर कहता है शायद हमें उस जगह पर चलना चाहिए। मेरे हिसाब से वो एक दिन का ट्रिप है, जहाँ पर वो कहता है लेकिन अगर ऐसा किया तो हम लोग 7 फैक्शन के लिए थोड़ा लेट हो जाएंगे। लेकिन अभी भी हैन ली को ही ढूंढ रहा होता है, यानी कि ली फ्यून को ही ढूंढ रहा होता है यंग मास्टर, जिस पर वो कहता है मैं तुम्हें ज़रूर पकड़ लूँगा। और वो पूछता है ज़ोंग फू, ये बताओ कि तुम्हारे साथ उस फॉरबिडन लैंड में कौन कौन गए थे। जिस पर वो बताता है कि फॉरबिडन लैंड पे एक मैप वैली नाम से एक आदमी आया था जिसे उन्होंने लगभग मार दिया था। ये शायद हैनली की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पास से वो लोग निकल जाते हैं माइन की तरफ। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया है एक छोटे से छिपकली को या फिर कहूँ चमेलियन को, जो कि एक काफ़ी बड़े डॉल जो मॉन्स्टर के पास होता है और हैनली उसके पकड़ लेता है। छिपकली को पकड़ने पर उसकी सोल रिस्ट्रेन टेक्निक का यूज़ करते हुए सोल को बाहर निकालता है और उस बड़े से मॉन्स्टर के अंदर डाल देता है, जो कि आयरन का बना होता है। और उसके पास सोल कॉम्पैक्ट का यूज़ करते हुए अपनी डॉल रेडी कर लेता है। अब उसने ऐसे करते करते शायद 2 से 3 डॉल रेडी की होती है, जहाँ पर वो याद करता है यंग मास्टर और खुद के बीच की फ़ाइट को। इससे वो थोड़ा सा घबरा जाता है। आसपास की चीज़ें हिलने लगती हैं, जिससे उसे महसूस होता है कि कोई सेना आ रही है उनकी तरफ, और ये सेना काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जिसके बाद यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो इस मॉन्स्टर को या फिर डॉल को लेगा और एक मैसेज भेज देता है, जिससे सभी लोग को इस मैसेज के बारे में पता चल जाता है। तो वो लोग एक प्रोटेक्टिव शील्ड को ऑन करते हैं, जिससे वो 4th फॉर्मेशन पिलर को बचा सकें। हैनली भी उस जगह पर आ जाता है और ये कहते हुए उस जगह से निकल जाता है कि वो डीमन स्ट्रीम के अंदर जा रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हुई तो तुम इस तालिस्मान का यूज़ कर लेना, जहाँ पर वो सभी लोग रेडी होते हैं उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए। इस चीज़ को देने के बाद हैनली अंदर की तरफ जाता है ताइमेंग और शॉनले को ढूंढने के बाद, जिसके बाद वो उन दोनों को ढूंढकर अपने मदद के लिए बाहर की तरफ बुला सके। जिसके बाद काफ़ी लंबा समय बीत जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है एक सैनिक के द्वारा कि उनके ऊपर अटैक किया है घोस्ट सेक्ट वालों ने। जहां पर ताइमेंग कहता है कोई बात नहीं, जितनी चीज़ें हमने इकट्ठा की है उतना ही लेकर यहाँ से चलो, हम अभी निकलेंगे। जहां पर हमें शॉले को दिखाया गया है तो ताइमेंग कहता है ये लो तुम्हारा हिस्सा, जहाँ पर उसे वो कुछ पोटली देते हुए उस जगह से जाने लगते हैं। जहाँ पर वो कहता है शॉनले हम लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे। जहाँ पर वो शॉनले के सैनिक को भी थोड़ी बहुत चीज़ें देता है, जो कि एक छोटा सा पत्थर होता है। अब यहाँ पर से वो लू ताइमेंग को साथ में चलने के लिए भी कहता है। दूसरी तरफ सेना बिल्कुल तैयार हो चुकी होती है अब इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए, जहाँ पर वो कहता है कि इसे ख़त्म कर दो, ये जो शील्ड है उसे तोड़ दो। वो कंफर्म करते हुए ये कहता है ये हमारे लोग नहीं हैं, इसलिए हम इन पर अटैक कर सकते हैं। तो सारी सेना तैयार हो जाती है उन पर अटैक करने के लिए, उस शील्ड को तोड़ने के लिए। अब यहाँ पर ये शील्ड काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन इतनी सेना की पावर लगाने पर भी ये नहीं टूटती। जहाँ पर हैनली का वेट किया जा रहा होता है बाई चेन। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये सभी लोग उस शील्ड को तोड़ने में लगे होते हैं। तभी हमारा यंग मास्टर कहता है सब लोग अटैक करना रोक दो, हम लोग अपनी ट्रिप को थोड़ा डिले करेंगे। अब यहाँ पर यंग मास्टर कहता है फायर 5 प्रैक्टिशनर को बाहर बुलाया जाए, जिस पर स्नेक बॉय कहता है कि उन्हें बुलाकर हम लोग अपनी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके लिए काफ़ी बड़ी कॉस्ट पे की हुई है। अब यहाँ पे फायर डीमन सेक्ट वालों को दिखाया गया है, जो कि अपने फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं और एक काफ़ी बड़ा अटैक बनाते हैं, जिसका नाम क्विंग डीमन 5 होता है। यहाँ पर वो सभी के सभी लोग अब इस अटैक को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं और भी ज़्यादा पावर लगाकर उस शील्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। चेन अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देखती है और कहती है कि ये काफ़ी बड़ी तबाही करने वाला है, जहाँ पर आसपास के पत्थर और भूस्खलन होने लगती है। तो सभी लोग फॉर्मेशन को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो माइन भी अब धीरे धीरे ढहने लगती है। यहाँ पर वो यंग मास्टर को स्नेक बॉय समझाता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमें काफ़ी बड़ी नुकसान हो सकता है, और अगर ये पांचों मर गए तो हम इससे कैसे करेंगे, हमें कल के लिए भी इन्हीं की ज़रूरत है। तो देखते देखते वो शील्ड टूट जाती है आखिरी फॉर्मेशन के साथ ही, लेकिन उन 5 प्रैक्टिशनर के साथ भी एक बंदा बेहोश होकर गिर जाता है। तो सारी की सारी सेना अंदर की तरफ घुस जाती है, यानी कि उस माइन के अंदर। तो चिन के हाथ में वही तालिस्मान होता है जिसे वो यूज़ करने के लिए कहा था हमारे हैनली ने,
और वो बाहर खड़े होकर इस तमाशे का नज़ारा। आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर स्टॉप होती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, बहुत से लोगों ने कहा था कि आप क्लिप का यूज़ किए, तो इस बार मैंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्लिप का यूज़ किया हुआ है। तो उम्मीद है आप लोग को इस तरह की स्टाइल में एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, और मैं इसी तरह से मूवी भी एक्सप्लेन करूँगा अगर इसमें कोई क्लेम नहीं आया तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लविंग टू ऑल। थैंक यू।